राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 26 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण अथ, थ में अमिक्स किया, अथ च पे आई की मात्रा चई न, शब्द पुराने के बाद न पे अनुस्वार, आधा म चैनम, नी आधे त के साथ य पूरा, नित्य य में अमिक्स किया है, जात शब्द पुराने के बाद त पे अनुस्वार, आधम जातम। पहला चरण फिर से, अथ चैनम नित्य जातम। दूसरा चरण नित्य आधे त के साथ वही य पूरा, नित्य शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार, आधा म नित्यम, वा म के साथ आधा न मन, य में अमिक्स करेंगे, मन य से मृ, मृ का अर्थ हुआ म आधा और नीचे ऋ से ऋषि की मात्रा, MRI, मृ त पूरे के साथ आधा मतम, मृतम। सेकंड चरण फिर से, नित्यम वामन्यसे मृतम। पहला और दूसरा चरण साथ में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वामन्यसे मृतम। तीसरा चरण त में अमिक्स करेंगे, तथापि, पी की मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचेंगे, तथापि आधे तक के साथ व पूरा त्व, शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार, आधा मत्वम, म में अमिक्स करेंगे, महाबाहो। तीसरा चरण फिर से, तथापि त्वम महाबाहो। चौथा चरण न पे आई की मात्रा नई, व शब्द पुराने के बाद व पे अनुस्वार, आधा म नैवम, शोचितु, मात्रा दोनों छोटी है, लंबा नहीं खींचना है, म में अमिक्स किया, ह के ऊपर आधा र म के साथ करेंगे मर, ह में अमिक्स किया, मर हसी। चौथा चरण फिर से, नैवम शोचितुमर हसी। तीसरा और चौथा चरण साथ में, तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। एक बार फिर से, अथ चैनम नित्यजातम नित्यं वामन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। श्लोक का अर्थ देखते हैं। अथ, अथ यानी अगर, चैनम च धन एनम, च यानी भी, वैसे च का अर्थ और होता है, यहाँ पर भी लिया गया है, एनम, एनम यानी इस देही को या इस शरीरी या इस आत्मा को, नित्य जातम यानी नित्य पैदा होने वाला, नित्यम यानी नित्य, वा यानी अथवा, मन्यसे मानो, मृतम मरने वाला, तथापि तो भी, त्वम तुम्हें, महाबाहो महान भुजाओं वाले, मतलब अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, महाबाहो नैवम, दो शब्द बनेंगे नैवम से, न धन एवं, न यानी नहीं, एवं यानी इस प्रकार, शोचितु, शोचितु मरहसी का जो म है उस आधे म को शोचितु के साथ जोड़ेंगे तो शोचितुम यानी शोक, और म में अमिक्स करके बनाता अर्हसी यानी करना चाहिए। पूरा अर्थ निकला, हे महाबाहो, अगर तुम इस देही को नित्य पैदा होने वाला या नित्य मरने वाला भी मानो तो भी तुम्हें इस प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। अब भगवान ने इससे पिछले 3 श्लोकों में तो ये बताया था कि ये शरीरी अर्थात ये देही जो है ये क्या है, निर्विकार है, इसे भी किसी शस्त्र, किसी भी मंत्र श्राप के द्वारा काटा नहीं जा सकता, इसे अग्नि या किसी भी मंत्र शाप के द्वारा जलाया नहीं जा सकता, जल किसी मंत्र या औषधि के द्वारा इसे गीला नहीं किया जा सकता, और वायु मंत्र या औषधि के द्वारा इसे सुखाया नहीं जा सकता। ये सब में परिपूर्ण
अचल, स्थिर और अनादि है। ये सब निर्विकारता भगवान ने पिछले श्लोक 23, 24, 25 में बताया था और फिर अर्जुन को सार रूप में बोला था कि जब ये निर्विकार है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए तुम्हें इस देही के विषय में शोक करना उचित नहीं है। अब अगर शरीर को यानी इस देही को निर्विकार न मानकर विकारी मान लिया जाए, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, है वो निर्विकार ही, लेकिन अगर हम फिर भी मान लें कि ये विकारी है अर्थात इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो भी शोक नहीं हो सकता। इसको भगवान आज के श्लोक 26 और अगले श्लोक 27 में बता रहे हैं। जैसे अभी हमने सुना ही था, क्या सुना था हमने कि अगर हम इस शरीर को कैसा मान लें कि नित्य पैदा होने वाली और नित्य मरने वाली है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हमने सुना है कि देही अर्थात आत्मा हर समय एक ही जैसी रहती है, जब वह शरीर को धारण कर दे तो भी और जब शरीर धारण नहीं किया होता है तो भी, इसमें एक क्षण भी परिवर्तन नहीं होता है। पर फिर भी अगर हम इसे शरीर की तरह, शरीर जो कि जन्म लेता है, जन्म के हर क्षण से उसका नष्ट होना प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे वह नष्ट को प्राप्त होते होते अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह अगर हम, क्योंकि हम यहाँ पर शरीर को ही देखते हैं, उसी का परिवर्तन देखते हैं, तो अगर हम उस तरह से भी ऐसा मान लें कि ये शरीर ही जन्म ले रही है, शरीर के साथ जन्म ले रही है और शरीर के साथ इसका नष्ट हो रहा है, फिर वापस शरीर के साथ जन्म ले रही है, जो कि होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा सोचने पर भी शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जन्म लेगा वो मरेगा, लेकिन जो मरेगा वो वापस जन्म भी तो लेगा। हम लोग केवल मरण तक ही रखकर इस चीज़ के लिए शोक कर लेते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा शोक ऐसे नहीं जा रहा कि तुम देही को निर्विकार नहीं मान पा रहे, तो अगर तुम विकारी भी मान लेते हो, उसको ये भी मान लेते हो कि उसमें परिवर्तन हो रहा है शरीर की तरह, तो भी तुम्हारे लिए दुख करना उचित नहीं है। क्योंकि जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु होगी और जो मरेगा उसका वापस जन्म भी होगा। तो ऐसा विचार रखते हुए शोक करना उचित नहीं है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण 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 नारायण।